Hello viewers, welcome to my study channel Study with Master Notes. Today I will describe CBSE Class 9 Behind Books Chapter 8 Reach for the Top. Here is the part 1. You can see on the screen, that is Santosh Yadav, Reach for the Top. So Reach for the Top में संतोष यादव एक लड़की के नेम है, तो उनके साहसिकता और बहादुरी के विषय में आज हम पढ़ेंगे. सो बिफोर यू रीड, थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. सो पढ़ने के पूर्व आप सब लोग देखिए, ऐसे कोई 5 persons है जिनको आप अपने आइडल मानते हो और वेरी मच आप उनको रिस्पेक्ट करते हो और उनके पाथ पर आप चलना चाहते हो. इसे 5 persons का नाम बताइए. सो फॉर दिस अचीवमेंट्स योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पीयर ऑफ लाइफ. सो आप लोग का आइडल जो है वो बहुत टाइप के स्पीयर से आ रहे हैं. That is sports, medicines, media or art and culture. So various different disciplines are there, sports, medicine, media or art and culture. So different background से बहुत अच्छे करने वाले लोग और व्यक्तित्व हैं, तो उनको हम अपना आदर्श मानते हैं. So your teacher will then discuss your choices with you to find out who the top 5 idols of your class are. So inside your class also you have very good students, so they should be your idol inside the class. So let's start the chapter Reach for the Top, Santosh Yadav. That is part 1. So here is the picture of Santosh Yadav. Is the picture is the girl who climbed Mount Everest. So let's start. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. So देखिए, एक the only woman means एक ही महिला थे जो इन वर्ल्ड में जन्म ग्रहण किए थे. वर्ल्ड who has scaled Mount Everest. Okay, उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किए थे. ट्वाइस, 2 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किए थे. वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी, एक ऐसी समाज में वो लड़की जन्म लिए थे. वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, जिसमें एक लड़का का पैदा होना एक ब्लेसिंग्स माना जाता था. ओके, सो उनको परिवार में लड़का जन्म होना एक ब्लेसिंग्स माना जाता था. लेकिन द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट मीन्स उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था. ओके, ट्वाइस वॉज बर्न इन अ सोसाइटी. सो 2 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किए थे. बर्थ ऑफ ए सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग. सो इधर सन के पैदा होने पर उसको इन सोसाइटी में ब्लेसिंग्स के रूप में माना जाता था. ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद. सो ऐसे रूप में माना जाता था. एंड अ डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स. इवन एक लड़की के पैदा होने से समाज में उसको ज़्यादा ब्लेसिंग्स के तौर पर नहीं लिया जाता था. मीन्स लड़की का पैदा होना एक अपशगुन माना जाता था. वॉज नॉट जनरली वेलकम मीन्स अपशगुन माना जाता था और उसको स्वागत भी नहीं किया जाता था. वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष. ओके, सो इधर देखिए, वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष. मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष मीन्स उनकी मदर जन्म देने वाली थी संतोष को. मीन्स हर मदर वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम. अ ट्रैवलिंग होली मैन giving her his blessing. A traveling holy man means एक
साधु और सन्यासी लोग, बाबा जी लोग जो होते हैं वो ट्रैवल कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने संतोष के मदर को देखा। सो एट हिज ट्रैवलिंग गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उन्होंने संतोष के मदर को ब्लेसिंग्स दिए, उनके आशीर्वाद दिए। अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, वो अपने मन ही मन सोचने लगे कि वो एक लड़का जन्म देना चाहते हैं। सो अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, बट टू एवरीवन's surprise the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. So उसी वक्त उनके पास में उनकी ग्रैंड मदर खड़ी हुई थी। तो ग्रैंड मदर ने वेरी सरप्राइजिंगली, एवरीवन सरप्राइज, सो एवरीवन सरप्राइज्ड बाय द एक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर। सो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए वो ग्रैंड मदर का ओपिनियन के बारे में एज द अनबर्न चाइल्ड्स। सो जो अनबर्न चाइल्ड संतोष यादव थे उनके बारे में उनके ग्रैंड मदर ने बताए थे। टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, वो बोले थे कि उनको सन की ज़रूरत नहीं है। द होली मैन वाज ऑल्सो सरप्राइज्ड, उस वक्त वो साधु सन्यासी जो उनको मदर को आशीर्वाद दे रहे थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, अगेन वो उनको जो ब्लेसिंग्स देना चाहते थे वो उनको नहीं दिए। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, डेस्टिनी वुड हैव इट मीन्स ऑल अबाउट द गॉड्स फेट, ऑल अबाउट इन गॉड्स हैंड, एंड द डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। सो उनका जो ब्लेसिंग्स था, वो जो साधु सन्यासी लोग आए थे उनका जो ब्लेसिंग्स आशीर्वाद के रूप में उनको मदर को दिए थे, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, तो ब्लेसिंग्स काम करने लगा। ब्लेसिंग सीम टू वर्क, सीम्ड मीन्स ऐसा लगता था, ऐसा लगने को बोलते हैं सीम्ड। सो ब्लेसिंग सीम टू वर्क। संतोष वॉज बर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स। सो संतोष का जन्म हुआ, उनके 6 भाई बहन थे, तो 6 भाई बहन के अंदर उनका जन्म हुआ। वॉज बर्न इन द 6th चाइल्ड, वो अपने माता पिता के 6ठे संतान थे। 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स, उनके पेरेंट्स के 5 बेटे थे। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, वो एक सिस्टर थी अपने 5 भाई के। She was born in the small village of जोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट in हरियाणा। उनका जन्म एक छोटी सी गांव, उसका नाम है जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में उनका जन्म हुआ। She was born, उनका जन्म हुआ था। The past tense she was born. Then the girl child was given the name संतोष, which means contentment. So ये द लड़की का नाम जो हुआ था, उनका नाम दिया था उनके माता पिता ने संतोष। संतोष मीन्स सदा संपूर्ण, सदा खुशी। विच मीन्स कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स अकम्प्लिश्ड, कंटेंटमेंट मीन्स उनका हर वक्त उनका संतोष और कंप्लीटनेस उनके अंदर था। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। बट इधर संतोष ने उनका हर वक्त वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में नहीं रहना चाहते थे। वो जो पारंपरिक लाइफ है उनका विलेज का और उनका फैमिली का, तो उसी टाइप का लाइफ वो जीना नहीं चाहते थे। तो संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, तो पारंपरिक जीवन को वो जीना नहीं चाहते थे। She began living life on her own terms from the start. उसने स्टार्ट किए थे अपने लाइफ को अपने ढंग से जीने के लिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द चाइल्डहुड। वेयर अदर गर्ल्स वेयर और ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स,
ओके। जब उन्हीं गांव के लड़के ने ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनना स्टार्ट किए थे और ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहने हुए थे, तो उसी टाइम संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। तो संतोष ने पैंट्स और शर्ट्स लड़के जैसे वो पहनना स्टार्ट किए थे। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ ट्रेडिशनल पाथ। सो लुकिंग बैक शी सेज नाउ, सो जब वो अपने अतीत को देखते हैं वो बोलते हैं शी सेज नाउ। Here she says means here present tense, she says now, okay, she says now. Looking back means वो पहले जब अपने अतीत को देखते हैं, तो उसे भी संतोष यादव ने बोले हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड। सो मैं पहले से ही बहुत जिद्दी स्वभाव की थी। आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं अपना पाथ खुद ही तय कर ली थी। That if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change. यदि मैं अपने पाथ को एक करेक्ट, एक सही मार्ग और एक डिफरेंट, रैशनल मीन्स जो सब लोग चूज़ करते हैं उससे थोड़ा हटके, रैशनल पाथ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, तो मेरे चारों ओर जो आदमी हैं, जो लोग हैं, वो मुझे फॉलो करेंगे। मी हैड टू चेंज, सो नॉट मी, सो मुझे चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो लोग अपने आप चेंज हो गए। सो संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू द बेस्ट स्कूल्स इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली। सो संतोष पेरेंट्स वेयर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स। संतोष के जो पिता माता थे वो बहुत रिच थे। एफ्लुएंट हियर मीन्स रिच, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का सिनोनिम से रिच, ओके, एफ्लुएंट का सिनोनिम से रिच। एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, लैंड ओनर्स मीन्स हियर लैंड ओनर्स मीन्स उनके माता पिता जो थे वो लैंड को देते थे, लैंड को किराए पे देते थे, लैंड ओनर्स। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रेन, वो लोग अपने चिल्ड्रेन को अच्छी शिक्षा के लिए वो न्यू दिल्ली भेजने की उनमें सामर्थ्य थी। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू द बेस्ट स्कूल्स, वो अपने लड़के को बेस्ट स्कूल्स में दाखिला देने के लिए उनके पास सामर्थ्य था। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, इवन वो देश के राजधानी न्यू दिल्ली पे उनको भेज सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो हरियाणा से बहुत पास में था। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, ओके। सो बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। बट इन लाइन विथ, हियर सी इन लाइन विथ, in line with, here in line with is given following or in accordance with or according to, okay, following or in accordance with or according to. So you can write but in line with as the synonym according to. So according to the prevailing custom in the family, so उनके चलते वक्त जो उनका फैमिली में जो रिचुअल्स, जो कस्टम था, फैमिली का जो चिंताधारा, उनका जो मानसिकता और उनका जो कस्टम्स था, कस्टम्स मीन्स उनका जो मानना था। सो संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। सो व्हाट डज इट मीन? संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल मीन्स संतोष को उनके स्कूल, विलेज का जो गांव का जो स्कूल था उनमें दाखिल होना पड़ा। सो संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। she has at that time she had no option, okay, so she at that time she had to make do with the local village school, उनको लोकल विलेज स्कूल में जाना पड़ा। फिर so she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. So in this way she decided to fight the system. So उनको
दिल्ली जाना था, उनके माता पिता अफोर्ड कर सकते थे लेकिन वो नहीं जा पाए, उनके विलेज स्कूल में दाखिल हुए। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम। उनके मन में एक आंदोलन सी जागृत हुई। सो ये सिस्टम को वो बदलना चाहते थे, इनके माता पिता के सोच को वो बदलना चाहते थे। सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, but very silently. She was no violent or any violent rules she applied. She was fighting in a very quiet way. Quiet way means वो silently और शांत होके वो अपना मन का आंदोलन को वो जागरूक करती रहती। When the right moment arrived, when जब सही समय आएगा तब वो फाइट करेगी। And the right moment came when she turned 16. जब राइट मोमेंट आया तो उनका एज उसी वक्त था 16 ईयर्स की जब हुई तब राइट मोमेंट आया। At 16, most of the girls in her village used to get married. So 16 years, 16 वर्ष के जो लड़कियां भी थे उनके विलेज में वो सब लोग मैरिज कर रहे थे। So संतोष was also under pressure फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। सो संतोष को भी उनके माता पिता ने प्रेशर दिए थे मैरिज के लिए। सो संतोष वाज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष के ऊपर उनके माता पिता ने प्रेशर दिए थे। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। सो एक मैरिज ही थी जो आखिरी बार फर्स्ट एंड लास्ट थिंग उनके माइंड में रहती थी। दैट वाज द लास्ट थिंग। मैरिज एक अंतिम चढ़ाव और अंतिम चढ़ाव है जहाँ संतोष की मैरिज हो जाने से सब कुछ तय हो जाएगा। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। सो शी थ्रेटेन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी if she did not get a proper education. So she threatened her parents. उन्होंने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन किया। पेरेंट्स को थ्रेटन मीन्स उनके पेरेंट्स को बहुत डराने लगे। दैट शी वुड नेवर मैरी, कि वो कभी मैरिज नहीं करेगी। इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, यदि वो प्रॉपर एजुकेशन हासिल नहीं किए तो कभी भी वो मैरिज नहीं करेंगी। सो हियर इफ क्लॉज यू हैव सीन, she threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. So see students, if she did not get a proper education, okay, so here if clause is there, she would never marry if she did not get a proper education. Okay, so here if clause is there, if clause is there, if she did not get a proper education. So the last thing here, the last thing you can see, the last thing, the last important thing, okay, so here the last thing is the last important thing. When her parents refused to pay for she left home and got herself enrolled in a school in Delhi. Okay, so वो घर को छोड़ दिए and got herself enrolled in a school in Delhi. वो दिल्ली चले गए और एनरोल हो गए एक स्कूल में, दाखिला हो गए एक स्कूल में दिल्ली पे। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her parents to earn money by working part-time to pay her school fees. So वो बहुत ही एजुकेशन को लेके वो बहुत ही स्ट्रांगली डिटरमाइंड लेडी थे और स्ट्रांगली डिटरमाइंड गर्ल थे। वो उसी वक्त तय कर लिए थे कि व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उनके पेरेंट्स ने उनको एजुकेशन के लिए पैसा देना बंद करने को कहा, शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी। उन्होंने अपने पेरेंट्स को नम्रता के साथ उनके एजुकेशन प्लान्स, फ्यूचर एजुकेशन प्लान्स के बारे में वो बताने लगे। टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी। सो अब वो अपने आप मनी अर्न करने के लिए दिल्ली में ढूंढ रहे हैं। बाई वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, वो पार्ट टाइम वर्क करके अपना स्कूल फीस देंगे। अगर उनके पेरेंट्स नहीं देंगे
तो वो पार्ट टाइम वर्क करके अपना स्कूल फीस देंगे। तो ऐसा उन्होंने अपने माता पिता को नम्रतापूर्वक बताए। हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। वो सुनने के बाद उनके पेरेंट्स ने एग्री कर लिए थे उनको एजुकेशन के लिए पैसा देने के लिए। देन कम टू 5th पैराग्राफ। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. So, wishing always to study a bit more. उनका जो लक्ष्य था वो ज़्यादा पढ़ना चाहते थे। Always to study a bit more. A bit more means वो ज़्यादा पढ़ना चाहते थे। A bit more. एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज। उनके पिता भी उनके जो इच्छा थी उसके लिए सहमत थे। फॉर मोर एजुकेशन, तो उनको अच्छी एजुकेशन, ज़्यादा एजुकेशन मिले, उनके पिता भी धीरे धीरे उनके साथ इच्छा में सहमति प्रकाश किए। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। सो संतोष ने हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम था वो पास किए और जयपुर चले गए। सी जॉइंट महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। सो उन्होंने महारानी कॉलेज में दाखिला ली और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम उनको प्राप्त हुआ। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। जो कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहते थे वो उनका जो फेसिंग था वो अरावली हिल्स को फेस करता था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। मैं उसी गांव के लोग को अपने रूम के जो विंडो था उसमें वॉच करती थी। आई यूज टू वॉच, यूज टू मीन्स वो अभ्यस्त थे, वो डेली डेली चेक करते थे, डेली डेली देखते थे। यूज्ड टू, ओके, सो यूज्ड टू मीन्स हैबिचुएट, हैबिट, ओके, हैबिट था। सो डेली डेली वो देख रहे थे तो हैबिचुअल प्रैक्टिस था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वो विलेजर्स जो थे वो गोइंग अप टू द हिल, वो पहाड़ के ऊपर जाते थे एंड सडनली वैनिशिंग, वैनिशिंग मीन्स अदृश्य हो जाते थे। सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, कुछ ही समय के बाद वो सडनली वैनिश हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने तय किया कि मैं भी अरावली हिल के पास जाऊंगी। आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। चेक इट आउट मीन्स फाइंड आउट द ट्रूथ, ओके। चेक इट आउट मीन्स फाइंड आउट द ट्रूथ। वो खुद को उनके जगह पर, वो विलेजर्स के जगह पर वो ले जाना चाहते थे। सो व्हाट्स द रीज़न दे आर सडनली वैनिशिंग? आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मैं किसी को भी नहीं देखा माउंटेनियर्स के अलावा। माउंटेनियर्स जो लोग पहाड़ को चढ़ते हैं उनको बोलते हैं माउंटेनियर्स, ओके, माउंटेनियर्स। सो आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मैं किसी को भी नहीं पाया कुछ पहाड़ चढ़ने वाले के अलावा, मैं किसी को भी नहीं पाया। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम। मैं उनको पूछने लगी कि मैं उनके साथ ज्वाइन करूँगी। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, तो मेरी उत्सुकता को वो देखकर, मेरे जो खुशीपूर्ण उत्साहपूर्ण उत्सुकता को वो देखकर दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स वो हाँ भरने के लिए जो वर्ड्स होता है अफर्मेटिव, आस्तिवाचक अफर्मेटिव, एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू द क्लाइंबिंग एंड दे मोटिवेट मी। उन्होंने मुझे प्रेरित किया, उत्साहित किया, मोटिवेट मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। पहाड़ चढ़ने के लिए उन्होंने मुझे मोटिवेट किए। किसने मोटिवेट किए? वो जो माउंटेनियर्स थे उन्होंने मोटिवेट किए।
Then come to para 6. Then there was no looking back for this determined young girl. So उसके बाद उन्होंने कभी भी अपने अतीत को पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वो डिटरमाइंड गर्ल थे, वो बहुत ही डिटरमाइंड, उनके लक्ष्यों को लेकर वो बहुत ही डिटरमाइंड थे. She saved money and enrolled in a course at उत्तराकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. सो उन्होंने उसी टाइम देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल. सो उसी टाइम वो अपने अतीत को पीछे नहीं देखने लगे. देयर वॉज नो लुकिंग बैक मीन्स उसी टाइम के बाद वो अपने अतीत को कभी नहीं मुड़े. शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. उन्होंने पैसा जमा करने लगे और एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट. उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में उन्हें दाखिला ली. जो उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट है वो माउंटेनियरिंग का इंस्टीट्यूट है. पहाड़ चढ़ने के लिए उनको शिक्षा दी जा रही है. सो उसमें उन्होंने दाखिला ली, कुछ पैसा उन्होंने जमा की और फिर दाखिला ली उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में. माई कॉलेज सेमिस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May. माई कॉलेज सेमिस्टर, मेरे कॉलेज का जो सेमिस्टर था वो जयपुर में था. वो अप्रैल को एंड होने वाला था, बट वो एंड हुआ 19th of May. 19th May को एंड हुआ. अप्रैल में एंड होने वाला था उनका सेमिस्टर, लेकिन एक महीने के बाद वो एंड हुआ. एंड आई वॉज सपोज्ड टू बी इन उत्तराकाशी ऑन द 21st. सो मैं उत्तराकाशी में 21st को पहुंचना मुझे था. आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराकाशी ऑन द 21st. 21st को मुझे उत्तराकाशी में जाना था. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. इसीलिए मैं मेरे होम को बैक नहीं की. इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. इंस्टेड मीन्स मैं घर को नहीं जाकर, इंस्टेड उसके बदले आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग के लिए रवाना हुई. आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी टू माई फादर. I had to write a letter of apology. I had to write means मुझे लिखना था एक खत. apology, apology means sorry, और वो दुख अपना जताना चाहते थे उनके फादर को. to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तराकाशी. so उनके परमिशन के बिना वो उत्तराकाशी जाने वाले थे, तो इसलिए उन्होंने अपने फादर को सरी लिख के एक खत भेजा. बिकॉज उनका फादर परमिशन नहीं दे रहे थे, तो उनके परमिशन के खिलाफ वो जाना चाहते थे उत्तराकाशी. सो हेडेड स्ट्रेट फॉर मीन्स वेंट टूवर्ड्स. सो सी स्टूडेंट्स, हेडेड स्ट्रेट फॉर हियर इज अ सिनोनिम. वेंट टूवर्ड्स इज नोन एज हेडेड स्ट्रेट फॉर. देन कम टू पैराग्राफ 7. Thereafter संतोष went on an expedition every year. सो उसके बाद संतोष का एवरी ईयर एक एक्सपेडिशन था. एक्सपेडिशन मीन्स ट्रेनिंग और एक्सप्लोरेशन टुवर्ड्स माउंटेनियरिंग. तो वो उनका एक्सपेडिशन था एवरी ईयर. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली. उनका जो क्लाइंबिंग स्किल्स था, चढ़ने का जो कला था, वो मैच्योर्ड रैपिडली. वो बहुत तेज़ी से, बहुत समझदार तरीके से वो आगे बढ़ने लगा तेज़ी से. ऑल्सो से डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड. ऑल्सो फिर भी सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस. उनका एक अद्भुत कला प्रदर्शन करने की शक्ति उनके थी. तो रिमार्केबल रेजिस्टेंस, उनके अद्भुत रेजिस्टेंस पावर थी. रेजिस्टेंस मीन्स उनका बॉडीली जो फिजिकल स्ट्रक्चर एंड उनका इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा था. टू कोल्ड एंड द एटीट्यूड,
वो इतना ठंड में भी जा सकती थी। उनका एटीट्यूड, वो जो एटीट्यूड उनका बहुत अच्छा था, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के लड़की थी। इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। सो उनका जो डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस, उनका एक रिमार्केबल रेजिस्टेंस था। रिमार्केबल रेजिस्टेंस मीन्स उनका एक नोटिसेबल रेजिस्टेंस, उनका जो रिमार्केबल रेजिस्टेंस मीन्स नोटिसेबल प्रतिरोध क्षमता उनके अंदर आई थी। वो जो कोल्ड एंड एटीट्यूड उनका बहुत स्ट्रांग था। इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, आयरन विल मीन लोहे जैसा सख्त उनका इच्छा शक्ति था। इक्विप्ड मीन्स वो इच्छा शक्ति में भरपूर थी। इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस, तो उनका फिजिकल जो शक्ति था, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल बैलेंस जो था, फिजिकल एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मीन्स जो चढ़ने की जो शक्ति, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, उनका जो मेंटल टफनेस था, मानसिक जो स्तर से वो बहुत पॉजिटिव थे। सो मेंटल टफनेस, सो मेंटली वो बहुत स्ट्रांग थे। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, उन्होंने अपने आप को हर चढ़ाव पर अपने आप को प्रदर्शन किए और प्रतिफलित किए। द कल्मिनेशन ऑफ अ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। द कल्मिनेशन ऑफ अ हार्ड वर्क, उनका जो संगठित चढ़ने की कला, कल्मिनेशन ऑफ अ हार्ड वर्क, उनका जो हार्ड वर्क था वो फ्रूटफुल हुआ। एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। 1992 का वो अपनी जो चढ़ने की कला और हार्डवर्क जो किए थे, और सिंसियरिटी के मतलब वो वेरी सिंसियर इन हर डे टू डे लाइफ, सिंसियर इन हर एटीट्यूड, वो बहुत डिटरमाइंड थे। सिंसियरिटी, डिटरमाइंड, डिसिप्लिन थे। सिंसियरिटी इन 1992, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स। जस्ट वो 4 years आफ्टर, 4 साल के बाद, जब वो उन्होंने वो जो माउंटेनियर्स अरावली हिल को क्लाइंब करते थे उनको साइली आस्ट मीन्स वो वेरी लज्जाजनक स्थिति में, मीन्स साइली मीन्स वो ज़्यादा खुल के नहीं बात कर रहे थे। तो साइली जब उनके बात कर रहे थे अरावली माउंटेनियर्स को, इफ़ शी कुड जॉइन देम, मैं आपके साथ ज्वाइन कर सकूँगी कि नहीं। सो उसी टाइम से लेकर 4 साल के बाद 1992 को वो सिंसियरिटी के साथ अपने आप को प्रतिपादित किया। एट बेयरली 20 years ऑफ एज, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। एट बेयरली मीन्स बहुत रेयरली और वेरी ब्रेवली, 20 years ऑफ एज, एट द 20 years ऑफ एज, ओनली 20 साल के संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट मीन्स वो चढ़े थे माउंट एवरेस्ट। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के सबसे यंग वुमेन थे। टू अचीव द फीट, टू अचीव अ हाई पिक क्लाइंबिंग एट माउंटेन एवरेस्ट। सो शी वॉज द वेरी यंग गर्ल. If her climbing skills, fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. So वो चढ़ने के साथ अपने जो साथी चढ़ाली थे उनके प्रति भी उनका एक स्पेशल अटेंशन था। सो इसलिए वो सबके दिल में अपनी जगह बना लिए थे। So if her climbing skill, physical fitness, mental state impressed her seniors, यदि उनके क्लाइंबिंग स्किल्स जो था, चढ़ने की जो उनका जो स्किल्स था, फिजिकल फिटनेस था और मेंटल स्ट्रेंथ उनको सीनियर को आकर्षित किया हुआ था। उनका जो कंसर्न था वो को वर्कर्स के लिए एंड जो टीम वर्क के लिए उनका जो इच्छा थी, सो वो भी अपने फेलो क्लाइंबर्स के हार्ट में एक अच्छा सा जगह वो बना लिए थे। सो आयरन विल, फिजिकल एंडोरेंस एंड मेंटल टफनेस कैरेक्टराइज संतोष यादव. So here is the main point: iron will, physical endurance and mental toughness characterize Santosh Yadav. So here question may ask,
What characterize Santosh Yadav? So you can write here the iron will, physical endurance and mental toughness characterize Santosh Yadav. Then come to next paragraph, paragraph 8. During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. So जब 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव एक स्पेशल केयर मीन्स वो ज़्यादा केयर टू अ क्लाइंबर, जो क्लाइंबर एक चढ़ रहा था उनके साथी क्लाइंबर था, हु ले डाइंग एट द साउथ कोल में वो जस्ट मरने वाले ही थे, तो उनने उसी के टाइम पे संतोष यादव ने उनको स्पेशल केयर किए थे इन 1992 पे. She was unfortunately unsuccessful in saving him, but the mountaineers was dead. She was unfortunate. So संतोष यादव बहुत दुर्भाग्यजनक परिस्थिति में वो अनसक्सेसफुल थे, उनको सफलता नहीं प्राप्त हुई, बिकॉज द माउंटेनियर्स वॉज डेड, वो जस्ट मरने वाले ही थे, तो संतोष यादव ने उनको सेव नहीं कर पाए. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate. लेकिन however, she managed to save another climber. उन्होंने another climber जो मोहन सिंह थे उनको वो सेव किए. Who would have met with the same fate. Same fate means उनका भी सेम दशा था. Fate means उनका भी सेम दशा था. ओके, आज जो फास्ट क्लाइंबर, सो मोहन सिंह का भी वो फास्ट क्लाइंबर के जैसा दशा था, वो भी जस्ट ही had to die, but संतोष यादव saved him. Who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. सो संतोष यादव ने उनका ऑक्सीजन जो सिलेंडर था उसको शेयर करके मोहन सिंह को बचाए थे. So within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. So उसके बाद, उसके 12 months के बाद, मीन्स 1 year के बाद, जस्ट 1 year के बाद संतोष यादव फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो-नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन. संतोष यादव अपने आप को इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन का एक मेंबर पाए. दैट इन्वाइटेड हर टू जॉइन देम. उन्होंने जो इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन था उन्होंने संतोष यादव को उनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन के लिए इन्वाइट किए. शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम. उसके बाद उन्होंने एवरेस्ट को सेकेंड टाइम क्लाइम किए, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. So उन्होंने रिकॉर्ड किए 2 बार एवरेस्ट माउंटेन को स्केल करने के लिए, वो अकेली ही महिला थी. एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनाल्स ऑफ माउंटेनियरिंग. सो उन्होंने इंडिया का जो नाम था उसने रोशन किए. सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ इंडिया अ यूनिक प्लेस, इंडिया का नाम रोशन किए. इन द एनाल्स ऑफ माउंटेनियरिंग. एनाल्स ऑफ माउंटेनियरिंग मीन्स माउंटेनियरिंग में इंडिया का जो नाम था उन्होंने आगे लिए. इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टूड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स. सो उसी अचीवमेंट के लिए उनको रिकॉग्निशन इंडियन गवर्नमेंट ने दिए, उनको पहचान मिली. द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टूड अपन मीन्स इंडियन गवर्नमेंट उनको कुछ सम्मान दिए, बहुत अच्छी तरीके से उनको सम्मान दिए, उसको बोलते हैं बेस्टूड. उनके ऊपर वो सम्मान का बिछाव करने लगे. बेस्टूड अपन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री. Top honors here, top honors highest awards. So highest awards
उनको दिए इंडियन गवर्नमेंट ने, जो पद्मश्री अवार्डेड हुए संतोष यादव। देन कम टू पैराग्राफ 10, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब उन्होंने टॉप ऑफ वर्ल्ड मीन्स एवरेस्ट पीक को क्लाइंब किए, उसी वक्त उनका जो मनोभाव उन्हें व्यक्त किए, उन्होंने बोले ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड संतोष हैज़ सेड। वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पीक पे जाकर उन्होंने बोले, इट टुक सम टाइम फॉर द एनर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। संतोष हैज़ सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। सो हियर द एनर्मिटी ऑफ द मोमेंट अ वेरी ग्रेट मोमेंट। सो उनका जो अचीवमेंट था, उनका जो परिश्रम था वो सफल हुआ। सो इट टुक सम टाइम फॉर एनर्मिटी। एनर्मिटी मीन्स अ वेरी ग्रेट मोमेंट उनके लिए था। एनर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, उसी मोमेंट में वो तैरना चाहते थे। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर। अनफोल्ड मीन्स उन्हें तिरंगा लहराए उसी माउंटेन पीक पे जाकर, एवरेस्ट में। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। उनको वहीं पे उनको रख दिए। सो वर्ल्ड के टॉप में इंडियन फ्लैग को उन्होंने लहराए। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल। जो फीलिंग था वो अव्यक्त था, वो उसको बोल नहीं सकते थे। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडियन फ्लैग था वो वर्ल्ड के ऊपर लहराया करता था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। सो उनके लिए वो एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, एक डिवोशनल स्पिरिचुअल मोमेंट उनके लिए हो गया था। सो जैसे वो एक अलग सी दुनिया में तैर रहे हैं, सो ऐसा वो सोचते थे। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। वो बहुत ही खुश थे और वो बहुत ही गर्व अनुभव कर रहे थे। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। सो हियर सिंक इन, बी अंडरस्टूड। सिंक इन मीन्स बी अंडरस्टूड, वो समझने लगे थे। और द एनर्मिटी ऑफ द मोमेंट, अ वेरी ग्रेट मोमेंट उनके लिए था। हेल्ड इट अलोफ्ट मीन्स हेल्ड इट अप हाई। हेल्ड इट अलोफ्ट मीन्स हेल्ड इट अप हाई। हाई में रखने को हेल्ड इट अलोफ्ट बोलते हैं। देन ऑल्सो फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. So वो संतोष यादव जब फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट थे। फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट मीन्स वो उन्होंने एनवायरमेंट को ज़्यादा ध्यान देने वाले महिला थी और एनवायरमेंट को ज़्यादा उन्होंने एनवायरमेंट के प्रति उनका प्यार बहुत ज़्यादा ही था। सो फर्वेंट हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स, उनका एक स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स था टुवर्ड्स एनवायरमेंट। सो संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। सो संतोष यादव ने बहुत सारे गार्बेज कलेक्ट किए, अबाउट 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। सो इन दिस वे संतोष यादव proved himself a very proud girl for India by climbing the Mount Everest. So thinking about the test, answer these questions in 1 or 2 sentences each. The paragraph numbers within brackets provide clues to the answers. So here paragraph numbers are given, so you have to answer the questions. So let's discuss what are the questions. Why was the holy man who gave Santosh's mother his blessing surprised? Then second question, give an example to show that even as a young girl, Santosh was not ready to accept anything unreasonable. So the answer is in paragraph 2. So you have to find out the answer. Why was Santosh sent to local school? So here the paragraph 3. In paragraph 3, the answer is there. All answers I will describe. Then question number 4, when did she leave home for Delhi and why? So in paragraph 4 also the answer is there. Then question number 5, why did Santosh's parents agree to pay for her schooling in Delhi
What mental qualities of Santosh are brought into light by this incident? So here in paragraph 4 the answer is there. Then answer each of these questions in a short paragraph about 30 words. How did Santosh begin to climb mountains? What incidents during the Everest expedition show Santosh's concern for her teammates? What shows her concern for the environment? How does she describe her feelings at the summit of the Everest? Santosh Yadav got into the record books both times she scaled Mount Everest. What were the reasons for this? Then complete the following statements. From her room in Kasturba Hostel, Santosh used to dash. When she finished college, Santosh had to write a letter of apology to her father because dash. During the Everest expedition, her seniors in the team admired her dash while dash endeared her to fellow climbers. Then question number 4. Pick out the words from the text that mean the same as the following words or expressions. Look in the paragraphs indicated. Question number 1. Took to be true without proof. In paragraph 1 is the answer. Based on the reason, sensible, reasonable. In paragraph 2 is the answer. So you have to find that answer. Then question number 3. The usual way of doing things. So in paragraph 3 is the answer. Then question number 4. A strong desire arising from within. Question number 5 is the answer. Then the power to endure without falling ill. In paragraph 7 is the answer. So let's start the answer. So here is the answer I am describing. So what are the questions and what are the answers? Answer these questions in 1 or 2 sentences is: why was the holy man who gave Santosh's mother his blessing surprised? So first answer I will describe. See, the holy man had assumed that Santosh's mother wanted a son as a part of the society. She belonged to regarded birth of a son as a blessing. However, he was surprised when the unborn child's grandmother told him that they did not want a son. So this is the first answer. Then give an example to show that even as a young girl, Santosh was not ready to accept anything unreasonable. So ऐसे कुछ एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि यंग गर्ल संतोष रेडी नहीं थे, एनी अनरीजनेबल थिंग को एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी नहीं थे. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? सो लेट्स सी द आंसर. संतोष फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लिव्ड लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स. संतोष पहले से ही अपने आप के तरीके में लाइफ को जीना चाहती थी. शी वॉज नॉट कंटेंट विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. उनका लाइफ को लेके एक ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक चिंताधारा नहीं था. वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल. वो लाइफ को एक जैसे सब लोग देते हैं उसी के हिसाब से वो नहीं देखते थे, वो अलग ढंग से देख रहे थे. वन एग्जाम्पल विच प्रूव्स दैट इज दैट संतोष अनलाइक अदर गर्ल्स हु वेयर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस प्रेफर्ड वेयरिंग शॉर्ट्स. सो हियर इज द एग्जाम्पल विच प्रूव्स दैट is a Santosh unlike other girls who wore traditional Indian dresses. वो traditional Indian dresses उसी वक्त पहनते थे, वो उसी का example है. Prefer wearing shorts. Then next question is, why was Santosh sent to local school? Even though Santosh's parents could afford to send their children to best school, she was sent to local village school due to the prevailing custom in the family. Then question number 4. When did she leave home for Delhi and why? When she turned 16 and was under pressure to get married, Santosh threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. Therefore, she left home and got herself enrolled in a school in Delhi. Again, I am repeating. When she turned 16 and was under pressure to get married, Santosh threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. Therefore, she left home and got herself enrolled in a school in Delhi. Then question number 5. Why did Santosh's parents agree to pay for her schooling in Delhi? What mental qualities of Santosh are brought into light by this incident?
When Santosh informed her parents about her plan to do a part-time job to support her education, they agreed to pay for her schooling in Delhi. So Santosh ने when Santosh informed her parents about her plan, संतोष ने अपने प्लान अपने पेरेंट्स को बताए, वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहती है और उसी से उनके जो स्कूल्स के फीस है वो भरपाई करेंगी। तब उसी वक्त उनके पेरेंट्स ने उनको पैसा देने शुरू किए। दे एग्रीड टू पे फॉर हर schooling in Delhi. This incident shows that Santosh was a strong-headed and determined girl who knew her way towards her goal. Then question number 2. Answer each of these questions in short paragraph about 30 words. How did Santosh begin to climb mountains? Here is the answer. In order to investigate as to how the villagers going up the Aravalli hills vanished after a while, Santosh accomplished a few mountaineers in the climbing expedition. This was how she began to climb mountains. Then, what incidents during the Everest expedition show Santosh's concern for her teammates? During the Everest mission, Santosh showed immense concern for her fellow climbers. Though she was unsuccessful in saving the life of one of them, she did manage to save another climber through artificial respiration. So उन्होंने उनका सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर किए थे, so उसको बोलते हैं artificial respiration. Then what shows her concern for the environment? Santosh was a fervent environmentalist. Her concern for the environment is evident from the fact that she collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. So here is the example as a fervent environmentalist. How does she describe her feelings at the summit of the Everest? Santosh asserted that her feeling at the summit of the Everest was indescribable. Unfurling the Indian flag on the top of the world was a spiritual moment for her and she felt proud as an Indian. Santosh Yadav got into the record books both times she scaled Mount Everest. What were the reasons for this? When Santosh Yadav first scaled Mount Everest, she became the youngest woman in the world to achieve the feat. When she scaled the Everest the second time, she became the only woman to have scaled it twice. So here is all about the question answer. Then come to the vocabularies. Complete the following statements. From her room in Kasturba hostel, Santosh used to dash. So here see what is the synonyms. From the room in Kasturba hostel, Santosh used to watch villagers going up the hill and suddenly vanish after a while. इस संतोष क्या देख रहे थे, तो उसी को आंसर लिखना है. संतोष used to watch villagers going up the hill and suddenly vanish after a while. When she finished college, Santosh had to write a letter of apology to her father because When she finished college, Santosh had to write a letter of apology to her father because she had got herself enrolled at Uttarakashi's Nehru Institute of Mountaineering without his permission. Then question number 3. During the Everest expedition, her seniors in the team admired her dash, while dash endeared her to fellow climbers. During the Everest expedition, her seniors in the team admired her climbing skills, physical fitness and mental strength, while her concern for others and desire to work together with them endeared her to fellow climbers. Then pick out the words from the text that mean the same as the following words or expressions. Look in the paragraphs indicated. Took to be true without proof. Took to be true without proof is the answer is assumed. In paragraph 1 is assumed. Based on reason, sensible, reasonable. So paragraph 2, the answer is rational. Then the usual way of doing things is the custom. Custom is the usual way of doing things. Then a strong desire arising from within is urge. Then the power to endure without falling ill. Here is the answer is resistance. So here is all about the Reach to the Top by part 1 Santosh Yadav I have covered.
So please like, share and subscribe the channel Study with Master Notes. I will give all details, explanation and solution.